अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। दादा हुकुम, अभी थोड़ी देर पहले आप हम पर और हमारी बेटी पर तंज कस रहे थे, है ना? आप ये कह रहे थे कि हम दोनों भरोसे के लायक तो बिल्कुल भी नहीं हैं। और हाँ, हम दोनों यहाँ पर आपके घर में यहाँ की शांति भंग करने आए हैं। आपने तो ये भी कहा था कि आपका और आपके परिवार का नाम बदनाम हम दोनों माँ बेटी कर रहे हैं ना? आप देखिए दादा हुकुम, आप जिस लड़की को इस कुल की शान माने बैठे हैं, इस विधि की मॉम ड्रग रैकेट चला रही है। अब देखिए, जिस पौधे की जड़ें ही ऐसी हों, वो पौधा कैसे होगा? और ये समझने की कोशिश कीजिए कि ये लड़की विधि शरीफ बिल्कुल नहीं है। क्योंकि इसकी रगों में भी उसी माँ का खून दौड़ रहा है। अब जरा सोचकर ये बताइए कि आपके परिवार का नाम बदनाम कौन कर रहा है? हम दोनों माँ बेटी या फिर ये विधि और इसकी मॉम? हम समझ रहे हैं मेहमान साहिबा। भगवान जब किसी की आंखों की रोशनी ले लेते हैं, उनकी समझ को बढ़ा देते हैं। हम समझ रहे हैं। आप मेहमान हैं, मेहमानों की तरह रहिए। हमारे घर के अंदरूनी मामलों में दखल ना दीजिए। दादू साहब, हरी नाक हमारी वजह से नहीं कटी है तो किसी बहुत बड़ी गलतफहमी की वजह से। जन्म देने वाली माई, उसका दर्जा ना अम्बे मां से ऊपर हो गया है। और मैं सब जानू कि हमारी माई की कोई गलती ना। दादू साहब, मैंने एक मौका दे दो अपनी माई की बेगुनाही साबित करने का। दादा साहब। अरे दीदी बहू, खड़ी हो। दीदी बहू, जिस माँ की थारे जैसी बेटी हो, वो कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकती। हमारे को थारी माई पे पूरा भरोसा है। लेकिन बहू, थारे सर में बहुत चोट लगी है, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तुम घर पर आराम करो। करुणा बहू। जी बाबा हुकुम। ईश्वर जी को हवाला से बाहर निकालने की जिम्मेदारी थारी से है। ये हमारे तोमर खानदान की इज्जत का सवाल है। देखना हमारे नाम पर कोई धब्बा ना लगे। बिल्कुल बाबा हुकुम, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। हम समधन जी पे लगा हुआ दाग मिटाने की पूरी कोशिश करेंगे। हम बस अभी चाहते हैं। फिक्र मत कीजिए बेटा, आपकी मां अब हमारी जिम्मेदारी है। मॉम, ममीसा को रोकिए। विधि की माँ को इस ड्रग रैकेट में हमने फंसाया था। अब ये मत पूछिए कि क्यों और कैसे, बस ममीसा को रोकिए, क्योंकि
अगर विधि की माँ का राज खुल गया तो हमारा भी खुल जाएगा। एनीवेज, यू रिलैक्स। सारी तैयारियां करके रखिए, हम आ रहे हैं। समधन सा, समधन सा, क्या आप सच में हमारी सबसे बड़ी दुश्मन की माँ को हवालात से बाहर निकलवाने जा रही हैं? क्या आपको सच में नहीं लगता कि अब तो वक्त आ गया है कि उस मोजरी वाली लड़की को यहाँ से बाहर निकाला जाए? वसुंधरा जी, आपको ये लगता है कि विधि को इस घर से बाहर निकाल देना चाहिए? तो आपसे ज्यादा उतावले तो हम हैं। हम भी यही चाहते हैं। आपको क्या लगा हम जेल जा रहे हैं उसकी मां को छुड़वाने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। अंदर जो कुछ भी आपने देखा वो सिर्फ एक नाटक था, बाबा हुकुम का विश्वास दोबारा पाने के लिए। इससे अच्छा और मौका हमारे लिए क्या हो सकता था? आपको क्या लगता है हम बाहर जाएंगे पुलिस स्टेशन के चक्कर काटने, वो भी ईश्वरी की जैसी औरत के लिए? बिल्कुल नहीं। हम ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, आराम से 4-5 घंटे वहां बैठेंगे और लोगों को ये लगेगा कि हम ईश्वरी को बचाने के लिए जमीन आसमान एक कर रहे हैं, लेकिन असल में तो हम अपने नेल्स पेंट करा रहे होंगे और अपनी अगली चाल सोच रहे होंगे। समधन सा, कितना डराती हैं आप हमको बार बार। पार्लर जा रही हैं तो हमको भी साथ लेकर चलिए। समधन हो तो ऐसी। चलिए। हमने पार्लर में फोन करके कह भी दिया है। शर्म आनी चाहिए भाभी साहब को। वो बेचारी लड़की सोच रही है कि भाभी साहब उसकी मदद कर रही है, लेकिन ये तो सच कहें सुने ना, हमसे तो विधि का दुख देखा ही नहीं जा रहा है। नहीं, हम ऐसे हाथ पे हाथ धरे नहीं बैठे रह सकते। ईश्वरी जी को जेल से छुड़ाने के लिए अब हमें ही कुछ करना होगा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं विश्वास जी, और अगर ऐसी बात है तो हम आपके साथ चलेंगे। अम्बे माँ, तू तो जगत की रखवाली है, दुष्टों का संहार करके अपने बच्चों को बचाने वाली है। अम्बे माँ, तू तो जाने है ना, हमारी माई बेकसूर है। तुम्हारी माई के माथे पे जो कलंक है उसको हमेशा हमेशा के लिए मिटा दे माँ, मिटा दे। कालिक पोत दो पूरे घर पे, मारो पत्थर इन पे, इसी लायक है ये। बाड़मेर का नाम मिट्टी में मिला दिया। हाँ बहनों, भगाओ इन्हें हमारे बाड़मेर से। हाँ मारो, पत्थर मारो इन पे, इसी लायक है ये।